हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द कैड इंजीनियर। आज हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड लॉसेस इन पाइप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स में। फ्लूइड लॉसेस इन पाइप में तो ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ से पाइप से हमारा फ्लूइड लीकेज हो रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं फ्लूइड लॉस। इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों। फ्लूइड मीन्स जो हमारा, जब इसमें से हम वाटर को फ्लो कराएंगे, मीन्स एक कंट्री से दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करेंगे, तो हमारा यहाँ से जो वाटर फ्लो होगा तो उसकी एनर्जी लॉस होगी। एनर्जी लॉस क्यों होगी दोस्तों? जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से, या ऑब्स्ट्रक्शन है उसकी वजह से। फ्रिक्शन मीन जो उसकी विस्कोसिटी, जो पाइप का सरफेस है उसके वजह जो फ्रिक्शन होगा उसकी वजह, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन है मीन जो फिटिंग है, जो हमारे बेंड है, जो वॉल है, जो पाइप के लिए लगाते हैं हम, उसकी वजह से जो भी लॉसेस होंगे उसको हम क्या कहेंगे? फ्लूइड लॉस, या फिर उसको हम कहेंगे हेड लॉस, या फिर हम उसको क्या कहेंगे? एनर्जी लॉस। ये तीनों भी इसके नाम। तो इसका पर्पस क्या है दोस्तों? जो हमारा पाइप डिजाइन है, जो हम पाइपिंग डिजाइन करते हैं, उसको इफिशिएंट हम डिजाइन करें, अच्छे से डिजाइन करें, मिनिमम हम पावर यूज करें हमारे वाटर सप्लाई करने के लिए। इसलिए हम ये फ्लूइड लॉस को एनालिसिस करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं। वैसे दोस्तों, इसका आइडिया क्या है? जो हमारा परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करना है, जो जो लो परफॉर्मेंस है उसको कम करना है, इसका ये आइडिया। वैसे दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, जितना भी फ्लूइड लॉस होता है पाइप में, जितने भी टाइप का होता है, हमने उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला है मेजर लॉस, जिसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल लॉस, जो विस्कोसिटी की वजह से और पाइप के सरफेस के जो फ्रिक्शन क्रिएट होगा उसको हम कहेंगे मेजर लॉस। दूसरा है माइनर लॉस, जो लोकल लॉसेज भी हम जिसे कहते हैं, जो फिटिंग की वजह से, जो बैंड की वजह से, या फिर वॉल की वजह से जितनी भी लॉसेस होंगे उसको हमने क्या किया है? माइनर लॉस। अब दोस्तों, जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, दोनों को मिलाएंगे, तो हमें मिलेगा टोटल हेड लॉस या टोटल फ्लूइड लॉस। इसको हम क्या कहेंगे? टोटल फ्लूइड लॉस। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि मेजर लॉसेस कैसे कैलकुलेट करते हैं और माइनर लॉसेस कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ये मेजर लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिसे हम फ्रिक्शनल लॉस भी कहते हैं। दोस्तों, जितना भी हमारी एनर्जी लॉस होती है ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द फ्लूइड एंड द पाइप वॉल, दोस्तों जो फ्रिक्शन होता है, जो वाटर की जो लेयर बहती है उनके आपस में भी फ्रिक्शन होता है, इसकी वजह से हमारा लॉस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? विस्कोसिटी कहते हैं। और ये कंटिन्यूअस आपको देखने मिलेंगे, इसके स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक ये आपको विस्कोसिटी देखने मिलेंगे। वैसे ही जो हमारे पाइप का सरफेस है उसके जैसे फ्रिक्शन क्रिएट होता है, और उसके जैसे हमारा फ्लूइड लॉस होता है, पावर लॉस होती है, एनर्जी लॉस होती है। तो दोस्तों, इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे दोस्तों? इसका सिंपल सा फॉर्मूला है हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शनल लॉस है, ये मीन्स मेजर लॉसेस का फॉर्मूला है। हेड लॉस इक्वल टू एफ। एफ क्या है? फ्रिक्शन फैक्टर है। और वैसे ये लेंथ क्या है? ये डायमीटर ऑफ पाइप है, या फिर आप लेंथ ऑफ पाइप भी यहाँ पर ले सकते हो। वैसे ये यहाँ पर डायमीटर ऑफ पाइप है, यहाँ पर लेंथ ऑफ पाइप है। वैसे क्या है? वी क्या है? वेलोसिटी है। और वैसे ही जो जी है वो क्या है? ग्रेविटेशन का इस ये जो हमारा ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो है जी हमारा। अब दोस्तों, ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, कैसे आया, ये आपको अब ये डायरेक्टली याद करना है, उतने डीप में हम नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, ये अगर आप कमेंट करोगे तो वो भी मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा, ये फॉर्मूला हमने कैसे अचीव किया है। दोस्तों, ये लैमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, दोनों के लिए ये हम यूज कर सकते हैं ये फॉर्मूले को। तो दोस्तों, हमने जो मेजर लॉस का फॉर्मूला डिस्कस किया उसमें आपको सारी चीज समझ में आएंगी, सिर्फ एक चीज समझ में नहीं आई होगी, जो है फ्रिक्शन फैक्टर। अब ये क्या है दोस्तों? डायमेंशनल लेस नंबर है, जो हमारा जो रेजिस्टेंस है, जो पाइप में जो फ्लूइड फेसेस की वजह से, जो फ्लूइड फेस करता है रेजिस्टेंस, जो पाइप फेस की वजह से, या पाइप सरफेस की वजह से, या विस्कोसिटी की वजह से, तो उसका हमें फ्रिक्शन फैक्टर नंबर कैलकुलेट करके फॉर्मूले में पुट करनी चाहिए। दोस्तों, ये डिपेंड करता है अलग अलग, मीन्स लैमिनर के लिए अलग होता है और टर्बुलेंट के लिए अलग होता है, और जो स्मूथ और रफ सरफेस है इनके लिए भी अलग अलग होता है। ये दो थिंग्स पर, वो जो ये दो टाइप है उस पर डिपेंड करता है हमारा फ्रिक्शन फैक्टर क्या है। तो दोस्तों, लैमिनार फ्लो, मैंने मेरे पिछले वीडियो में लैमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, ट्रांजिशन फ्लो बहुत डिटेल में डिस्कस किया। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो जाकर देख लो, तभी आपको ये लैमिनार फ्लो समझ में आएगा और फिर ये वीडियो समझ में आएगा। लैमिनार फ्लो जो रेनॉल्ड्स नंबर है दोस्तों, ये भी बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। लैमिनार फ्लो के लिए रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है? लेस देन 2000 होता है। और फ्रिक्शन फैक्टर का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? 64 डिवाइड बाय रेनॉल्ड्स नंबर। और जब आप रेनॉल्ड्स नंबर के फॉर्मूले में जो आपको वैल्यू दी गई है पुट करोगे, तो आपको ये फ्रिक्शन फैक्टर मिलेगा, जो सबके लिए अलग अलग होता है। फिर आप वो मेजर लॉस कैलकुलेट कर पाओगे फ्रिक्शन फैक्टर की। तो दोस्तों, जो इस लैमिनार स्मूथ फ्लो होता है, रेनॉल्ड्स नंबर के ऊपर हमारा फ्रिक्शन फैक्टर डिपेंड करेंगे। और टर्बुलेंट जो स्मूथ फ्लो होता है, पाइप कंडीशन सरफेस स्मूथ है, उसके लिए टर्बुलेंट का फ्रिक्शन फैक्टर क्या होगा? 0.0082 0.02 होगा। और टर्बुलेंट में जो रफ सरफेस होगा उसके लिए क्या होगा? 0.02 टू 0.05 तक होगा। दोस्तों, हेड लॉस का मीनिंग क्या है? जब भी कोई फ्लूइड हमारे पाइप से फ्लो होता है, तो उसका जो सरफेस है, जो वो फ्लूइड है, वो रब करता है हमारे पाइप के वॉल, या फिर उसके खुद के लेयर को भी वो रब करता है। तो उसके वजह से क्या होता है? हमारा रेजिस्टेंस, मीन्स हमारा फ्लूइड आगे फ्लो नहीं हो पाता है, मीन्स रुकता है। रुकता है मीन्स ऐसा नहीं कि दिखेंगे आपको रुक रहा है, लेकिन वो इंटरनली वहां पर फ्लूइड लॉस है, हमारी एनर्जी लॉस होती है। तो
जो मोशन है, जो उसकी फ्लो फ्लो उसका डिक्रीज होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी लॉस कहते हैं। डिस्ट्रॉय नहीं होता है बट वो हीट में कन्वर्ट होता है, हमारा वाटर जो है तो हीट हीट करने लगता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, एनर्जी लॉस कहते हैं। तो दोस्तों जितना लॉन्गर पाइप होगा तो उतना हेड लॉस होगा, वैसे ही स्मॉलर डायमीटर होगा उतना हेड लॉस होगा, एनर्जी लॉस होगा। वैसे हाई वेलोसिटी होंगी उसकी वजह से भी एनर्जी लॉस होगा, वैसे रफ पाइप का मटेरियल होगा उसकी वजह से हमारी एनर्जी लॉस होगी। दूसरा हमारा टाइप है दोस्तों माइनर लॉस। अब ये क्या होता है दोस्तों, जब हमारा वाटर फ्लो हो रहा है, मीन्स छोटे या घर की आप फिटिंग देख सकते हो या फिर कॉम्प्लेक्स सिस्टम, जब भी वाटर फ्लो होता है तो वहां पर बहुत सारे फिटिंग्स होते हैं, हमारे पाइप में बहुत सारे बेंड होते हैं, वॉल लगे होते हैं, तो इसकी वजह से भी। लेकिन ये लॉन्ग पाइप में नहीं होता है दोस्तों, लॉन्ग पाइप में क्या होता है, स्ट्रेट होता है, तो यहाँ पर ये निग्लिजिबल होता है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, छोटे सिस्टम में ये फिटिंग और बेंड और वॉल लगे हुए हैं, तो उसके वजह से हमें ये माइनर लॉसेज दिखते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, HM इक्वल टू के वेलोसिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G। जो एच के क्या है दोस्तों यहाँ पर, लॉस कोएफिशिएंट डिपेंड ऑन टाइप ऑफ फिटिंग। अब ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, अगर आप कमेंट करोगे तो हम इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, या फिर आप जो एग्जाम में आपको एज इट इज वैल्यू दी गई है लॉस कोएफिशिएंट भी आपको यहाँ पर पुट करके ये माइनर लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों टोटल हेड लॉस क्या होगा हमारा, जो HF प्लस HM मीन्स जो मेजर लॉस प्लस माइनर लॉस, तो ये क्या होगा हमारा टोटल हेड लॉस। हम इसे कैलकुलेट करेंगे, पहले हम मेजर लॉस कैलकुलेट करेंगे, फिर मेजर माइनर लॉस कॉल करेंगे कैलकुलेट करेंगे, फिर दोनों को हम प्लस करेंगे ऐड करेंगे, और फिर हमें हमारा टोटल हेड लॉस मिलेगा, टोटल फ्लूइड लॉस है, टोटल एनर्जी लॉस हमें पता चलेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग हम हमारा पाइप डिजाइन करेंगे। तो दोस्तों इसका एप्लीकेशन क्या है, तो जब भी हम कोई वाटर सप्लाई सिस्टम डिजाइन करते हैं इरिगेशन नेटवर्क के लिए, तो वहां पर हम उसका हेड लॉस को कैलकुलेट करते हैं। वैसे जो पाइपिंग सिस्टम इसका यूज करते हैं और उसको जो एनर्जी का कॉस्ट है उसका रिड्यूस करते हैं हम। वैसे ही दोस्तों जो ऑटोमेटिक कूलिंग है, HVAC है, पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हम इसका यूज करते हैं। चलिए दोस्तों एक सिंपल सा कैलकुलेशन देखकर इसको सॉल्व करके इसको हम समझते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है वाटर फ्लो थ्रू हॉरिजॉन्टल पाइप, एक हॉरिजॉन्टल पाइप से वाटर फ्लो हो रहा है, तो उसकी लेंथ कितनी है पाइप की, 100 मीटर। डायमीटर कितना है, 0.01 मीटर है। वैसे फ्लो वेलोसिटी क्या है, 2 मीटर पर सेकंड। वैसे फ्रिक्शन फैक्टर क्या है, 0.02 मीटर। फाइंड द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, जो हेड लॉस हो रहा है वो कैलकुलेट करना है। अब जब आप इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यू रखेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 0.02, ये क्या है हमारा फ्रिक्शन फैक्टर है। वैसे क्या है 100 क्या हमारा लेंथ है। वैसे 0.1 क्या डायमीटर है। वैसे जो वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड। वैसे ही जो 2 है और ये हमारी ग्रेविटी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू आएंगे हेड लॉस, जो हेड लॉस आएगा वो आएगा 4.08 मीटर। मीन्स जो हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन हुआ है वो 4.08 मीटर हुआ। मीन्स अगर इतना फ्रिक्शन नहीं होता तो ये हमारा जो वाटर है ये 4.08 मीटर और ज्यादा फ्लो कर पाता, और ज्यादा हम उसको ट्रांसफर कर पाते। दोस्तों अब ये तो है हमारा स्मॉल सा एग्जांपल। अब आप सपोज कीजिए जहां पर हम थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक वाटर सप्लाई कर रहे हैं, कोई फ्लूइड सप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पर 4 मीटर या 40 किलोमीटर भी अगर हमारा हेड लॉस होता है तो कितना बड़ा लॉस होता है। इसलिए ये हमें कैलकुलेट करना बहुत ही जरूरी है। हेड लॉस कैलकुलेट करते हैं हम तो करने के बाद ही हम टोटल एनर्जी को कैलकुलेट कर पाते हैं। तो दोस्तों अगर आपकी वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अकेडमी नए चैनल। आपके सपोर्ट से चैनल ग्रो करेंगे और भी अमेजिंग वीडियो आएंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।